अगर मैं आपसे बोलूं कि दिल्ली का एक यूआई 450 या 500 हो गया है और अनजाने में आपने लगभग 10 से 15 सिगरेट्स पी ली हैं तो आप शॉक हो जाओगे, राइट। न्यूज़ चैनल्स या सोशल मीडिया पर जब भी आपने इस तरह का कंपैरिजन सुना होगा तो आपको भी हैरानी हुई होगी, लेकिन सच क्या है? एक्चुअली ये पूरा कंपैरिजन गलत समझा जाता है और इस कंफ्यूजन की वजह से लोग पैनिक करते हैं, मीम्स बनते हैं और रियल साइंस को जाने बिना लोग घबरा जाते हैं। लेकिन पहले समझते हैं कि PM 2.5 होता क्या है। PM 2.5 का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर्स। ये बहुत ही छोटे धूल या स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी आंख से दिखते भी नहीं हैं। इनका साइज़ इतना छोटा होता है कि एक बाल का जो स्ट्रैंड होता है उसका लगभग 1/30 हिस्सा होता है इनका साइज़। इतना छोटे होने की वजह से ये आसानी से रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स में घुस जाते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि एक यूआई और सिगरेट वाला क्लेम आया कहाँ से। 2015 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे रिचर्ड मुलर। इन्होंने PM 2.5 के एक्सपोजर को आम जनता को आसानी से समझाने के लिए एक एनोलॉजी यूज़ की थी। मुलर ने एयर पॉल्यूशन में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर की क्वांटिटी को सिगरेट के धुएं में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर से कंपेयर किया था। मुलर की कैलकुलेशन एक इक्विवेलेंसी बताती है, जो कि है कि हवा में लगभग 22 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर PM 2.5 होना एक दिन में एक सिगरेट पीने के बराबर माना जाता है। अब देखिए, ये बस एक एनालॉजी थी, इक्विवेलेंसी थी, लेकिन ये कंपैरिजन बिल्कुल भी सटीक नहीं है। क्यों सटीक नहीं है, आइए जानते हैं। देखिए, सिगरेट में क्या होता है? टार होता है, निकोटिन होता है, बेंजीन होता है, अमोनिया होता है और आर्सेनिक जैसे 7000 से ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं और 70 से ज़्यादा कैंसर काउजिंग एजेंट्स होते हैं। एयर क्वालिटी की मेजरमेंट 8 पॉल्यूटेंट्स पर बेस्ड होती है। बस इतनी सी बात है। गौर करने वाली बात यह है कि एक यूआई में तार या तंबाकू का जो अवशेष होता है उसका कंपैरिजन नहीं है, निकोटिन का कंपैरिजन नहीं है, टोबैको केमिकल्स नहीं होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का फैक्टर नहीं है, जिस कार्सिनोजन जैसी चीज़ें एयर क्वालिटी में इंडेक्स में नहीं है। ये एनालॉजी बस एक पार्टिकल का कंपैरिजन है, ये केमिकल कंपोजिशन का कंपैरिजन नहीं है, कैंसर रिस्क फैक्टर का कंपैरिजन नहीं है, एडिक्शन का कंपैरिजन नहीं है, टॉक्सिसिटी का कंपैरिजन नहीं है। अगर आप दिल्ली की हवा ब्रीथ कर रहे हो तो बेशक आपके बॉडी में PM 2.5 एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने निकोटिन पी लिया है या फिर लंग्स में आपका जो है वो टार जमा हो रहा है। ये टोबैको के हज़ारों केमिकल्स आपके अंदर आ रहे हैं। मीडिया शॉक वैल्यू के लिए एग्जेजरेट करता है। मैं बिल्कुल भी एयर पोल्यूशन को अंडर प्ले नहीं कर रहा हूँ। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एयर पोल्यूशन और सिगरेट दोनों डेंजरस हैं, पर सेम बिल्कुल भी नहीं है और अलग अलग तरह से डेंजरस हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप मीडिया में ये सब सेंसेशनल और मिसलीडिंग क्लेम देखें तो पैनिक बिल्कुल नहीं करें। पोल्यूशन खतरनाक है, बट मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी और भी ज़्यादा खतरनाक है। स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।